जाहिद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। इस चैनल के ऊपर हम आपको गुलमोहर सिटी के हवाले से तमाम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं। ऑन ग्राउंड भी जाके हमने आपको कई विजिट कराए हैं। यहाँ की डेवलपमेंट स्टेटस के हवाले से भी आपको बताते रहते हैं, बिल्डर के हवाले से बता चुके हैं, एनओसीज़ के हवाले से बता चुके हैं। लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो कौन सी मेन रीजंस हैं, कौन सी 5 मेन रीजंस हैं जिनकी बेस पे आपको गुलमोहर सिटी चूज़ करना चाहिए और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो इसी टॉपिक पे आज हम आपके साथ बात करेंगे कि आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले हमारी रिक्वेस्ट आपसे ये होती है कि हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें, ताकि आपको तमाम इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है वो आपको टाइमली मिलती रहे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 ऐसी रीजंस, 5 ऐसी वजूहात जिसकी वजह से गुलमोहर सिटी आपके लिए बड़ा आइडियल प्रोजेक्ट बन रहा है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। तो सबसे पहली रीज़न अगर मैं बताऊं तो वो ये है कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी प्लानिंग बहुत बड़े ऐसे प्रोजेक्ट से मुतासर होकर बनाई गई है जो इस टाइम अपनी वर्थ बना चुके हैं मार्केट के अंदर, और जो सक्सेसफुल प्लानिंग है उनकी, उसी प्लानिंग को रेप्लिकेट किया गया यहाँ पे। मैं बात कर रहा हूँ कि इस प्रोजेक्ट में भी आपको रेडी प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। अगर हम किसी बड़े प्रोजेक्ट की बात करें जिस टाइम कामयाब हो चुके हैं, जैसे हम इस वक्त बहरिया टाउन के अंदर बैठे हुए हैं, तो बहरिया टाउन की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह यह है कि बहरिया टाउन की प्लानिंग के अंदर रेडी प्रॉपर्टी शामिल होती है। यहाँ पे बहरिया टाउन ने अपार्टमेंट खुद से बना के बेचे, विलास बना के बेचे। तो जब एक रेडी प्रॉपर्टी मिलती है तो यहाँ पे आबादी जल्दी शिफ्ट हो जाती है। जब आबादी आती है यहाँ पे लोग आके रहते हैं तो बाकी जितनी भी नेसेसरी जो चीज़ें होती हैं वो आना शुरू हो जाती हैं, आपको बेसिक फैसिलिटीज़ मिलना शुरू हो जाती हैं। और जब लोग आके यहाँ बसते हैं तो वो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट कर लेते हैं जो प्रोजेक्ट को बहुत सस्टेनेबल बना देती हैं। तो सबसे पहली जो मेन रीज़न है वो ये है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर भी आपको इस तरह की प्लानिंग देखने को मिलती है। अगर आप हमारा प्रोजेक्ट विजिट करते हैं और देखते हैं, मैप देखते हैं, तो आपको मेन मोटरवे के साथ हमारी जितनी लैंड है तो उस पर आपको हमारे विलास देखने को मिलते हैं, और विलास हम बहुत जल्द इंशाल्लाह लॉन्च करने वाले भी हैं। कुछ गलियाँ पहले विलास की होती हैं, उसके बाद जाके हमारी प्लॉटिंग शुरू होती है डिफरेंट साइजेस की। अगर आप गुलमोहर सिटी का मैप भी देखते हैं तो आपको यहाँ पे पहले 2 से 3 गलियाँ जो हैं उन पे 150-200 गज़ के विलास देखने को मिलते हैं, और उसके बाद जाके आपको प्रीमियम ब्लॉक के डिफरेंट जो आगे सब ब्लॉक्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। ये तो थी पहली जी। तो अगर हम दूसरी वजह की बात करें तो वो भी यही है कि ये प्रोजेक्ट सराउंड करता है बहुत बड़े प्रोजेक्ट को, जिनमें बहरिया टाउन शामिल है, DHA सिटी शामिल है, और इसके अलावा आपको एक और चीज़ भी हम अक्सर बताते रहते हैं कि बहरिया टाउन का फेज़ 2 भी एग्जैक्टली इस प्रोजेक्ट से तकरीबन 8 किलोमीटर आगे आने वाला है। डेवलपमेंट अच्छी खासी हो रही है इस टाइम। बहरिया टाउन लॉन्चिंग का वेट कर रहा है कि कब कि उसके लिए फिजिबल टाइम होता है और वो लॉन्च करता है। और एक चीज़ आपको और भी बताता हूँ कि यहाँ पे सेंटर में बहरिया 1 से लेकर बहरिया 2 के दरमियान में बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स हैं जिन्होंने ज़मीनें लेके, बहुत बड़ी लैंड लेके छोड़ी हुई है। वो सिर्फ और सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि बहरिया टाउन अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करे तो हम बहरिया टाउन के मुकाबले में उनसे कंपैरेटिवली लो प्राइसेस के ऊपर या कंपैटिबल प्राइसेस के ऊपर अपना प्रोजेक्ट सेल करें। लेकिन इस प्रोजेक्ट में आपको इस टाइम बहुत ही बेहतरीन प्राइसेस के ऊपर प्लॉट देखने को मिल रहे हैं, और जस्ट मेन मोटरवे के ऊपर ही देखने को मिल रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट ऐसे प्रोजेक्ट को सराउंड करता है जो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक और बिजनेस हब हो सकते हैं। तो आपके लिए ये फ़ायदेमंद है कि इस टाइम अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जब वो प्रोजेक्ट प्रॉपर लॉन्च होंगे, बहरिया टाउन फेज़ 2 की बात कर रहा हूँ, विद इन फ्यू मंथ्स इंशाल्लाह वो लॉन्च हो जाएगा, तो बहुत बड़ा प्राइस का जंप देखने को मिलेगा आपको गुलमोहर सिटी के अंदर भी। यहाँ पे भी प्राइसेस का बहुत ज़्यादा गेन आपको देखने को मिलेगा, और प्लॉट्स की डिमांड बढ़ेगी, विलास जो बन रहे हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट हो सकता है। तीसरी वजह की तरफ आएँ कि आपको गुलमोहर सिटी के अंदर क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो सबसे बड़ी रीज़न होती है किसी भी जगह पे, किसी नई जगह पे रहने के लिए या नए हाउसिंग प्रोजेक्ट को बात करने के लिए, कि वहाँ पे बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ कितनी ज़्यादा हैं वहाँ के रेजिडेंट्स के लिए, वहाँ के रहने वालों के लिए। तो ये चीज़ उस प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल बना देती है। तो ये चीज़ भी आपको बताना चाह रहे हैं कि मेन मोटरवे जो है M9 कराची से लेकर हैदराबाद तक, यहाँ पे बहुत बड़ा इकोनॉमिक जोन भी बनने वाला है। फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री भी यहाँ आने वाली है। और अगर एक स्पेसिफिक एरिया की बात करें नूरियाबाद की, तो नूरियाबाद CPEC का इकोनॉमिक जोन का हिस्सा भी है, और फ्यूचर में ये भी प्लान है कि नूरियाबाद से गवादर तक एक मोटरवे भी निकलना है। तो ये एरिया आने वाले आपको 8-10 सालों के अंदर बहुत बड़ा इकोनॉमिक हब बन सकता है। तो यहाँ पे आपके लिए बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। यहाँ पे लोगों जब बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी तो यहाँ पे लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी कि यहाँ पे उनको प्लॉट्स चाहिए, रेडी अपार्टमेंट्स चाहिए, विलास चाहिए, यहाँ पे उनको प्रॉपर्टी लाजमी तौर पे चाहिए होगी। तो आपके लिए बेस्ट टाइम है कि आप इस टाइम अगर इतने कम प्राइसेस के अंदर गुलमोहर सिटी में इन्वेस्ट करते हैं
तो आपको आने वाले चंद सालों के अंदर या मैक्सिमम 1 डेकेड के अंदर, 10 साल के अंदर, 12 साल, 15 साल के अंदर यहाँ पे आपको कई गुना ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिल सकता है। चौथी जो बड़ी वजह है वो ये है कि यहाँ पे आपको पता है कि मलीर एक्सप्रेसवे का काम शुरू हो चुका है। मलीर एक्सप्रेसवे आपको पता है कि आधे से ज़्यादा शहर को मोटरवे से एक्सेसिबल बनाएगा, इसको एक्सेस देगा। अगर आप इस टाइम भी बात करें जो एरियाज़ अपनी मेन मोटरवे के साथ हैं, सुराबकोट के साथ हैं, जैसे गुलशन इकबाल है, नाज़ाबाद है, नॉर्थ कराची है, या इस तरह के जितने एरियाज़ हैं उनके लिए इस टाइम एक्सेसिबिलिटी मोटरवे तक, मोटरवे के प्रोजेक्ट्स तक कदरे आसान है, क्योंकि यहाँ पे मोटरवे लिंक करता है, उनके लिए आना जाना बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन इस टाइम भी आधे से ज़्यादा कराची का हिस्सा ऐसा है जिनकी एक्सेस मोटरवे पे बहुत मुश्किल है। अगर आप बात करें डिफेंस की, अगर आप बात करें कुरंगी की, शाह फैसल कॉलोनी की, बिन कासिम टाउन की, या आगे पोर्ट कासिम की, या गुलशन हदीद की, तो उस एरिया के लिए अभी जो लिंक रोड है वो इतना सेफ नहीं समझा जाता ट्रैवलिंग के लिए। उसकी जगह पे जब ये मलीर एक्सप्रेसवे रेडी हो जाएगा तो कराची का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसकी एक्सेस मोटरवे पे बहुत आसान हो जाएगी, और एक आधे से ज़्यादा कराची का आना जाना, कराची शहर के लोगों का आना जाना बड़ा आसान हो जाएगा। जब इतनी बड़ी आबादी लिंक होगी तो उनकी भी रिक्वायरमेंट होगी, वो भी वहाँ की कंजेशन से निकल के, छोटे छोटे घरों से निकल के मोटरवे की तरफ आएंगे, और उनकी ट्रैवलिंग बड़ी इजी हो जाएगी। यहाँ पे लोग रह सकते हैं, और जॉब अगर वो कराची में करते हैं, बिजनेस में करते हैं, बिजनेस भी अगर उनका सिटी के अंदर है तो वो आना जाना उनका इजी हो जाएगा। तो डिमांड बहुत ज़्यादा क्रिएट। पांचवी सबसे बड़ी वजह की बात करें तो वो ये है कि इस टाइम मेन मोटरवे के ऊपर आपको जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर आपको इस टाइम कोई भी प्रोजेक्ट अपनी प्रॉपर्टी सेल नहीं कर रहा, ना तो कोई प्लॉट सेल हो रहे हैं मेन मोटरवे के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ गुलमोहर सिटी में हो रहे हैं। और अगर कोई आसपास के और प्रोजेक्ट्स हैं तो वो आपको इस टाइम किलोमीटर्स के हिसाब से अंदर जाके प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, और प्राइसेस भी अगर हम कंपेयर करें तो वो इनसे कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो ये चीज़ आपको बड़ा एक फिजिबल प्रोजेक्ट बना देती है कि आप इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें और अपना यहाँ पे प्लॉट बाय करें टाइमली, और इस चीज़ को सिक्योर करें कि आपके पास कोई अच्छी लोकेशन के प्लॉट हो ताकि आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिल सके। और एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके सारे के सारे एनओसीज क्लियर हैं, SDA से अप्रूवल यहाँ पे मौजूद है आपके लिए, SBCA के अप्रूवल मौजूद हैं, SSDC के अप्रूवल मौजूद हैं, हैज़ को जिसने फ्यूचर में यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना है उनके अप्रूवल्स भी मौजूद हैं। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आप 100% तसल्ली के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और अपनी जो इन्वेस्टमेंट है और अपना फ्यूचर जो है उसको महफूज बना सकते हैं। अच्छा, बुकिंग के वाले से अगर आपको बताएं तो बुकिंग का प्रोसेस बहुत ही आसान है। अगर आप यहाँ पे फिजिकली विजिट करना चाहते हैं तो आप विजिट करके भी अपनी बुकिंग करा सकते हैं, और अगर आप यहाँ ऑन ग्राउंड मौजूद नहीं हैं तब आप ऑनलाइन बुकिंग भी करा सकते हैं। आपको पूरा प्रोसेस गाइड कर दिया जाएगा। सेफ़ इन्वेस्टमेंट है और बड़ा सेफ़ मेथड है बुकिंग का, वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। और नंबर गिवन है, आपकी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, लाजमी तौर पे हमसे रब्ता करें। हमारे पास इस टाइम जनरल ब्लॉक भी सेल पे है। जनरल ब्लॉक हमने पिछले साल शुरू किया था, इस टाइम हमारे पास जनरल ब्लॉक की इन्वेंट्री तकरीबन 70 to 80% सोल्ड आउट है। लेकिन प्रीमियम ब्लॉक हमारा रिसेंटली लॉन्च हुआ है, इसमें आपको मेन मोटरवे के ऊपर अच्छी लोकेशन के प्लॉट भी देखने को मिल जाएंगे, और आने वाले दिनों में हमारे पास यहाँ पे विलास भी आने वाले हैं। विलास की भी जैसे लॉन्चिंग होगी इंशाल्लाह आपको वो भी बताएंगे, तो आप उसकी तैयारी भी रखें। और प्लॉट भी अगर आप बुकिंग कराना चाह रहे हैं तो मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छी लोकेशन के प्लॉट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। टाइमली डिसीजन लें, टाइमली डिसीजन लेने वाले बहुत बेनिफिट में रहते हैं, बहुत फ़ायदा उठाते हैं। कुछ फ़ायदा जो उठा सकते हैं वो ये कि एक तो इन्वेस्टर रेट पे उनको चीज़ मिल जाती है, दूसरा अच्छी लोकेशन मिल जाती है। अच्छी लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या शॉर्ट टर्म भी। जब आप सेल करेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी अगर अच्छी लोकेशन की है, कॉर्नर है, पार्क फेस है, या कोई अच्छी कैटेगरी का प्लॉट है आपके पास, तो आपकी रीसेलिंग बहुत ईजी और फास्ट हो जाती है, आपको प्रॉफिट भी अच्छा मिल जाता है। तो ये आज की वीडियो थी हमारी, जो हमने आपके साथ शेयर की है, इन्फॉर्मेशन दी। अगर फिर भी हमसे कोई ऐसी चीज़ जो रह गई है वो आप नंबर दिया हो, आप उस पर रब्ता करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो को ही एंड करते हैं। साथ रहने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।